सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। साथियों, यह पेपर रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2019 में और 9 मार्च 2019 को हुआ था। ठीक है, ये 9 मार्च 2019 को सेकंड पाली में हुआ था। और साथियों, इसमें हमने सामान्य अध्ययन के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश पुलिस या एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी हैं क्योंकि यह। साथियों, इसमें पूछा गया कि जो शैवाल है वह मानव जाति के लिए उपयोगी हैं क्योंकि यह किस प्रकार के होते हैं। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं, गंदे स्थानों को साफ करने में मददगार होते हैं, ओजोन परत बनाने में सहायक होते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण में सहायक होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, जो शैवाल होते हैं वह ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं, इसलिए यह मानव जाति के लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि कुंभ मेला 2019 का आयोजन गंगा, यमुना और किस नदी के संगम पर किया गया था। इससे पूछा गया कि जो कुंभ मेला 2019 है, साथियों ये करंट का क्वेश्चन है कि 2019 में या करंट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुंभ मेला 2019 का आयोजन गंगा, यमुना और किस नदी के संगम पर किया गया था। इसके ऑप्शन देखते हैं। कावेरी नदी, गोदावरी नदी, सरस्वती नदी या ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरस्वती नदी। जो कुंभ मेला है 2019 में इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, और यह गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। पर्यावरण की रक्षा के लिए 3 आर हैं। इसे पूछा गया कि जो पर्यावरण की रक्षा के लिए 3 आर हैं उनका क्या तात्पर्य है, उनका क्या मतलब है। इसका ऑप्शन देखते हैं। रिपेयर, रिसाइकिल, रीयूज। रिड्यूस, रिसाइकिल, रिपेयर। रिड्यूस, रिपेयर, रीयूज। रिड्यूज, रिसाइकिल, रीयूज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रिड्यूज, रिसाइकिल और रीयूज। ठीक है, जो 3 आर है उनका मतलब हुआ रिड्यूज, रिसाइकिल और रीयूज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है। इससे पूछा गया कि स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 11 या अनुच्छेद 15। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। राजकोषीय नीति और फेडरल रिजर्व सामान कैसे होते हैं। इससे पूछा गया कि राजकोषीय नीति और फेडरल रिजर्व सामान कैसे हैं। इसका ऑप्शन देखते हैं। पारित करने से पहले उसे हमेशा कांग्रेस की मंजूरी चाहिए। ये दोनों आर्थिक समस्याओं को ठीक करने के लिए एक ही साधन का उपयोग करते हैं। इन दोनों के पास बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं। वे दोनों आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वे दोनों आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। अम्लीय और क्षारीय तत्वों के निर्धारण के लिए हम लिटमस पात्र अथवा का उपयोग करते हैं। इससे पूछा गया कि अम्लीय और क्षारीय तत्वों का निर्धारण करने के लिए हम लिटमस पात्र और किसका उपयोग करते हैं। तो अम्लीय और क्षारीय तत्वों का निर्धारण करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। इसका ऑप्शन है लवण, शर्करा, सोडा ऐश या हल्दी। तो इसका राइट आंसर होगा हल्दी। हम अम्लीय और क्षारीय तत्वों को निर्धारण करने के लिए हम लिटमस पात्र और हल्दी का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। चेन्नई के किस डीएमके नेता की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इससे पूछा गया कि चेन्नई के किस डीएमके नेता की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसके ऑप्शन है एम.जी. रामचंद्र, जे. जयललिता, M.K. स्टालिन या एम करुणानिधि। तो इसका राइट आंसर होगा एम करुणानिधि। ठीक है, जो एम करुणानिधि है वह डीएमके के नेता हैं। इनका आवरण चेन्नई में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य
को बनाए रखना होता है। इसमें पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या बनाए रखना होता है। इसका ऑप्शन है विनिमय दर, विकास, संपत्ति या मूल्य स्थिरता। तो इसका राइट आंसर होगा मूल्य स्थिरता। जो भारतीय रिजर्व बैंक है वह मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य क्या है। इससे पूछा गया कि भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसके ऑप्शन है पूंजीवाद के सिद्धांत को बनाए रखना, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना, मितव्ययिता के सिद्धांत को बनाए रखना, संघवाद के सिद्धांत को बनाए रखना। तो इसका राइट आंसर होगा धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना भारतीय संविधान की धार्मिक स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रजनन के अंतर्गत भिन्नता लैंगिक प्रजनन और डॉट का विफलता के कारण होती है। इससे पूछा गया कि प्रजनन के अंतर्गत भिन्नता लैंगिक प्रजनन और किसकी विफलता के कारण होता है। इसका ऑप्शन है डीएनए के कॉपी होना, डीएनए गुणन, डीएनए मिलन, डीएनए विभाजन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा डीएनए के कॉपी होना। ठीक है, जो प्रजनन के अंतर्गत भिन्नता लैंगिक प्रजनन होता है वह डीएनए की कॉपी होने की विफलता के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सत्याग्रह की शक्ति ने किस शक्ति को जोड़ दिया। इससे पूछा गया कि सत्याग्रह की शक्ति ने किस शक्ति को जोड़ दिया था। इसके ऑप्शन है गरीबी, सत्य, दुर्बलता या क्षमता। तो इसका राइट आंसर होगा सत्य। सत्याग्रह की शक्ति ने सत्य की शक्ति को जोड़ दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में घोषित बैंक विलय में विजया बैंक और देना बैंक किस बैंक में शामिल हो गए हैं। इससे पूछा गया कि हाल ही में घोषित बैंक विलय में विजया बैंक और देना बैंक को किस बैंक में शामिल कर दिया गया है। इसका ऑप्शन है इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक या स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। तो इसका राइट आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। हाल ही में बैंक विलय घोषित किए जाने पर विजया बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है आईसीसी विश्व कप 2019 तक भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन थे। इससे पूछा गया कि विश्व कप 2019 तक भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन थे। इसका ऑप्शन है कपिल देव, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर या अनिल कुंबले। तो इसका राइट आंसर होगा रवि शास्त्री। विश्व कप 2019 तक भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ था और कब हुआ था। इससे पूछा गया कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वह कहाँ पर हुआ था और यह कब हुआ था। इसका ऑप्शन है कश्मीर, दिल्ली, केरल या पंजाब। तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। कहाँ पर? पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को के रूप में भी जाना जाता है। इससे पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को किस रूप में भी जाना जाता है। इसका ऑप्शन है दक्षिण एशिया, आर्यावर्त, भारत या हिंदुस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा भारत। भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को भारत के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है। इससे पूछा गया कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है। इसका ऑप्शन है जल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग या रेल मार्ग। तो इसका राइट आंसर होगा जल मार्ग। परिवहन का सबसे सस्ता साधन जल मार्ग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है स्थलीय परिस्थिति में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना % ग्रहण करते हैं। इससे पूछा गया कि स्थलीय परिस्थिति में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना % ग्रहण करते हैं। इसका ऑप्शन है 4%, 2%, 3% या 1%। तो इसका राइट आंसर होगा 1%। जो हरे पेड़ पौधे हैं वो सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का 1% ग्रहण करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है
वर्ष 2017 के लिए अंग्रेजी के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन थे। इससे पूछा गया कि वर्ष 2017 के, हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017 के लिए अंग्रेजी के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन थे। इससे पूछा गया कि 2017 के लिए अंग्रेजी के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन थे। इसका ऑप्शन है राणा अयूब, शशि थरूर, चेतन भगत या ममंग दाई। तो इसका राइट आंसर होगा ममंग दाई। 2017 के अंग्रेजी साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता ममंग दाई थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निर्जन वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू बूटी के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए का उपयोग करते हैं। इससे पूछा गया कि निर्जन वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू बूटी वन के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं। इसका ऑप्शन है कांटों का, स्प्रे का, गंध का या रोएं का। तो इसका राइट आंसर होगा रोएं का। ठीक है, जो निर्जन वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू बूटी पौधे होते हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए रुएं का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उटट्टा थुल्ला नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। इससे पूछा गया कि जो उटट्टा थुल्ला नृत्य शैली है वो किस राज्य से संबंधित है। इसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मणिपुर, तमिलनाडु या केरल। तो इसका राइट आंसर होगा केरल। जो उटट्टा थुल्ला नृत्य शैली है वो केरल राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय गायक केदारनाथ भट्टाचार्य किस नाम से अधिक विख्यात हैं। इससे पूछा गया कि लोकप्रिय गायक केदारनाथ भट्टाचार्य किस नाम से अधिक विख्यात हैं। इसका ऑप्शन है किशोर कुमार, बप्पी लाहिड़ी, अरिजीत सिंह या कुमार सानू। तो इसका राइट आंसर होगा कुमार सानू। ठीक है, लोकप्रिय गायक केदारनाथ भट्टाचार्य को कुमार सानू के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना से कर सकते हैं। इससे पूछा गया कि हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना किससे कर सकते हैं। इसका ऑप्शन है इंटरसिटी रेल यात्रा से, नदी में जलधाराओं से, एक शहर में बस यात्रा से, सड़क पर चल रहे लोगों से। तो इसका राइट आंसर होगा नदी में जलधाराओं से। हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना नदी में जलधाराओं से कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई एक पुस्तक और फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के मुख्य किरदार कौन थे। इससे पूछा गया कि जो हाल ही में आई एक पुस्तक है और फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के मुख्य किरदार कौन है। इसका ऑप्शन है मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी। तो इसका राइट आंसर होगा मनमोहन सिंह। पुस्तक द फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में मुख्य किरदार डॉक्टर मनमोहन सिंह है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, असम के किस जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया है। इससे पूछा गया कि असम के किस जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि कर दिया गया है। साथियों, यह करंट का क्वेश्चन है। साथियों, अभी हाल ही में ग्रुप डी का, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का पेपर हुआ है जिसमें करंट के लगभग 10 से 12 प्रश्न पूछे गए हैं। तो हमने इस वीडियो में करंट के काफ़ी प्रश्न लिए हैं, तो आपको इन सभी को ध्यान से देखना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि असम के किस जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि कर दिया गया है। इसका ऑप्शन है मुलेरी, करीमगंज, साचेत या मोहाली। तो इसका राइट आंसर होगा करीमगंज। असम के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जोशीमठ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। इससे पूछा गया कि जोशीमठ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। इसका ऑप्शन है कैंची धाम, ज्योतिर्मठ, मंजरी या मोहाली। तो इसका राइट आंसर होगा ज्योतिर्मठ। ठीक है, जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 26 फरवरी 2024 को सिक्किम के किस पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। इससे पूछा गया कि 26 फरवरी 2024 को सिक्किम के किस पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। इसका ऑप्शन है रंगपो, ज्योतिर्मठ, मंजरी या मोहाली। तो इसका राइट आंसर होगा रंगपो। ठीक है, रंगपो सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन है जिसकी आधारशिला 26 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर में साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की गई। इससे पूछा गया कि हरियाणा के किस शहर में साइंस सिटी
विकसित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, आपको बताना है कि हरियाणा के किस शहर में साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की गई है। ठीक है साथियों, हरियाणा के फरीदाबाद में, ठीक है, फरीदाबाद में साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की गई है। यहाँ ऑप्शन में मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा फरीदाबाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। इससे पूछा गया कि जो सालार जंग संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है। इसका ऑप्शन है तेलंगाना, हिसार, गांधीनगर या गुंटूर। तो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। सालार जंग संग्रहालय तेलंगाना में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया। इससे पूछा गया कि देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है। इसका ऑप्शन है तेलंगाना, हिसार, बेंगलोर या गुंटूर। तो इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु। ठीक है, देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन हाल ही में बेंगलोर कर्नाटक में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है। इसमें पूछा गया कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 144। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 124। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को लागू किया गया था। इससे पूछा गया कि जो भारतीय संविधान है वह कब लागू किया गया था। इसका ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1947, 24 जनवरी 1965 या 25 अगस्त 1947। तो इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। जो भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। इससे पूछा गया कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसका उद्घाटन पहली बार कब किया गया था। इसका ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1965 या 25 अगस्त 1947। तो इसका राइट आंसर होगा 28 जनवरी 1950 को। ठीक है साथियों, जो अपना संविधान है वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। इससे पूछा गया कि भारत के पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। इसका ऑप्शन है डॉक्टर नरगिस दत्त, हीरालाल जेकानिया, फातिमा बीबी या सुभाष घई। तो इसका राइट आंसर होगा हीरालाल जेकानिया। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 28 जनवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। इससे पूछा गया कि 28 जनवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी। इसका ऑप्शन है 60वीं वर्षगांठ, 70वीं वर्षगांठ, 78वीं वर्षगांठ या 75वीं वर्षगांठ। तो इसका राइट आंसर होगा 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। अभी 28 जनवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज किस रंग का है। साथ ही इसमें पूछा गया कि सर्वोच्च न्यायालय का एक ध्वज है वह किस रंग का है। इसका ऑप्शन है केसरिया, लाल, पीला या नीला। तो इसका राइट आंसर होगा नीले रंग का। जो सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज है वह नीले रंग का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है। इससे पूछा गया कि जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वह कौन सा है। इसका ऑप्शन है पद्म भूषण, राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार, भारत रत्न या अशोक चक्र। तो इसका राइट आंसर होगा भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न सम्मान की परंपरा किस वर्ष से शुरू की गई थी। इससे पूछा गया कि जो भारत रत्न सम्मान है इसकी परंपरा या इसको देने की परंपरा कब से शुरू की गई थी। इसका ऑप्शन है 1955 ईस्वी से, 1954 ईस्वी से, 1959 ईस्वी से, 1965 ईस्वी से। तो इसका राइट आंसर होगा 1954 ईस्वी से। भारत रत्न सम्मान देने की परंपरा 1954 ईस्वी से प्रारंभ की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। इससे पूछा गया कि राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है।
इसके ऑप्शन है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पटना या उड़ीसा। इसका राइट आंसर होगा पटना। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन बिहार के पटना में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। इसे पूछ लिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है, या किस तारीख को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन है 5 अक्टूबर, 10 दिसंबर, 5 जनवरी या 8 मार्च। तो इसका राइट आंसर होगा 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस किसकी प्रतिमा है। साथियों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया कि स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस में जो ये किसकी प्रतिमा है। इसका ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या हीरालाल जी कानिया। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस है जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की एक प्रतिमा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण कहाँ किया गया। इससे पूछा गया कि जो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस है इसका अनावरण कहाँ पर किया गया है। इसका ऑप्शन है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु, बेंगलोर कर्नाटक या भोपाल मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस है इसका अनावरण विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।